हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 9 सीबीएसई एनसीईआरटी बुक बिहाई की फर्स्ट पोएम द रोड नॉट टेकन, सड़क जो नहीं लेगी। इसका शाब्दिक मीन्स ये है कि व्यक्ति के सामने दो अवसर होते हैं और उसमें से उसको एक का चयन करना पड़ता है और उस एक पर उसको अपने जीवन को चलाना होता है और कभी कभार वह अपने इस जीवन में असफल भी हो जाता है। तो उसके दिमाग में ये आता है कि मैंने ये रास्ता चयन नहीं करके यदि वो वाला किया होता तो मैं अपने जीवन में सफल हो जाता। ये कविता जो है इसमें कंपोज किया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने और ये कविता प्रेजेंट्स रोड्स एज सिंबल्स टू चॉइस, यानी जो विकल्प होते हैं उसके चयन के प्रतीकात्मक रूप में ये कविता है। और प्रायः रिग्रेट मेकिंग रॉन्ग चॉइसेस, और प्रायः हमने गलत जो रास्ता या विकल्प तय किया होता है उसके ऊपर दुख करते हैं या पश्चाताप भी करते हैं। स्टैंड्स फॉर टू अपॉर्चुनिटी और चॉइसेस। दूसरा ये कविता जो है वो प्रतिनिधित्व करती है दो अवसरों के बारे में या दो चयन के बारे में, विकल्प के बारे में भी। आइए अब हम कविता को जो है लाइन बाय लाइन करते हैं फ्रेंड। कवि कह रहा है टू रोड्स डाइवर्स। डाइवर्स का मतलब होता है बच्चों विभाजित होना। इन येलो, येलो का मतलब होता है पीला, वुड यानी जंगल, और पीले जंगल से मतलब होता है पतझड़, और विभाजित या दिशाओं में। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल। ट्रेवल का मतलब होता है बच्चों यात्रा करना, बोथ एंड बी वन ट्रेवलर। ट्रेवलर का मतलब वो यात्री है खुद। लॉन्ग, कवि के खुद के बारे में वो वर्णन कर रहा है। वो कह रहा है कि टू रोड्स डाइवर इन ए येलो वुड। द पोइट वॉज पासिंग थ्रू द वुड्स। कवि जो है वो जंगल में से गुजर रहा था और वह पतझड़ वाला जंगल था, बिल्कुल पीला प्रकार का। एंड सॉरी, अब वो कहता है कि मुझे दुख है, खेद है। आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। वो कह रहा है कि मैं जो है मेरे सामने दो सड़कें थी। अब दो सड़कें का मतलब दो अवसर थे, अपॉर्चुनिटी दो थी उसके पास सामने। वो कह रहा है कि मैं दोनों पर यात्रा नहीं कर सकता। अब व्यक्ति एक है और दो विकल्प का चयन नहीं कर सकता, उसको तो एक ही विकल्प का चयन करना पड़ता है। एंड बी वन ट्रेवल, और वो कह रहा है कि मैं अकेला यात्री होने के कारण मैं दोनों पर जो है वो यात्रा नहीं कर सकता था। लॉन्ग, लंबे समय तक। आई स्टूड, मैं खड़ा रहा। एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज, और वो कह रहा है कि मैंने एक सड़क को इतना दूर तक देखा जितना कि मैं देख सकता था। यानी उसने दो अवसर थे, उस दो में से एक के ऊपर बहुत विचार किया। आई कुड यानी जितना देख सकता था देखा मैंने। वियर इट वेंट इन द अंडरग्राउंड। अंडरग्रोथ का मतलब होता है झाड़ियाँ, झुरमुट, और जहाँ पर आगे मोड़ होगा वहाँ तक उसकी दृष्टि गई, वहाँ तक उसने क्या किया, उसको देखा है। अगले स्टेंजा में कह रहा है देन टुक द अदर जस्ट एज फार फियर। फिर उसने कहा कि जो सही ढंग की थी उस सड़क को उसने लिया, दूसरी सड़क का उसने तय किया, यानी दूसरे अवसर का तय किया। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और शायद यह सोचकर, यह दावा करते हुए कि वो वाली अच्छी होगी, वो अवसर जो है वो अच्छा होगा, इसलिए उसने उसका क्या किया, चयन किया। बिकॉज, क्योंकि इट वॉज ग्रेसी। ग्रेसी का मतलब होता है घासदार। एंड वॉन्टेड वियर, एंड जिसके ऊपर चला नहीं गया था कोई, क्योंकि यह घास वाली थी और उसके ऊपर कोई चला नहीं था। वॉन्टेड यानी घिसी हुई घास नहीं थी। तो बच्चों ध्यान में रखना कि एक कविता के अंदर आता है कोई चलता है पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है, ठीक है ना। यानी व्यक्ति दूसरे लोगों का अनुसरण करता है तो वो अपने जीवन में सफल नहीं होता। इसके लिए उसको कुछ नए अवसर होते हैं, उसको उस अवसर को जो है वह अपने जीवन के अंदर क्या करना पड़ता है, सफल करना पड़ता है। तो वो व्यक्ति क्या करता है, अपने जीवन में सफल हो जाता है। दो यद्यपि एज फॉर दैट द पासिंग डियर, जैसे कि वहाँ उस पर भी कुछ लोग गुजरे थे। हैड वॉर्न, वो भी थोड़ी घिसी हुई थी। दैम रियली अबाउट द सेम, वैसे ही थी जो पहले वाली थी, कुछ लोग उसके ऊपर भी चले थे। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और उस सुबह जो है समान रूप से जो दोनों सड़कें दिखाई दी, बिल्कुल घिसी, क्योंकि कुछ लोग उसके ऊपर भी चले थे और कुछ उसके ऊपर भी चले थे। इन लीव्स नो स्टेप, स्टेप का मतलब होता है बच्चों कदम रखना। एंड टॉर्डन ब्लैक, टॉर्डन ब्लैक का मतलब होता है चलकर घिसी कर काली हो जाती है। और उसकी पत्तियों के ऊपर किसी ने कदम भी नहीं रखा था। हैड नॉट टॉर्डन ब्लैक, और उसको घिसकर काली भी नहीं की गई थी। ओहो,
आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। फिर उसने कहा कि मैं पहली वाली सड़क के ऊपर किसी और दिन चलूँगा, आज मैं इसका चयन कर लेता हूँ। नहीं, उस अवसर को उसने चयन किया। यट तो भी नोविंग, ये जानकर, हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, ये जानकर कि रास्ते से कैसे आगे से आगे जुड़ते जाते हैं, ये जानकर भी, लेकिन फिर भी वो ये कह रहा है कि मैं इस पहली वाली सड़क के ऊपर कभी अनदर डे पासिंग करूँगा, नहीं यात्रा करूँगा। आई डाउटेड, लेकिन कवि कह रहा है कि मुझे संदेह था, इफ़ आई शुड ईवर कम बैक, कि मैं शायद कभी वापस लौट कर आऊँगा। यहाँ पर आई जो शब्द आ रहा है बच्चों, वो कवि खुद के लिए आ रहा है। यहाँ पर उसने खुद की जो है ऑटोबायोग्राफी वर्णन कर रहा है वो। अगले में कह रहा है आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए साई, फिर मैं ये बताकर ये आह भरूंगा, सांस लूँगा कि समवेयर एज एंड एज हैं, जो कि युगों युगों से, टू रोड्स डाइवर इन द वुड, और ये जो दो सड़कें हैं वो एक जंगल के अंदर विभाजित हो रही थी। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और फिर कहा कि मैंने जो है जो कम जिसके ऊपर लोग चले थे उस सड़क का जो है मैंने तय किया, यात्रा करने के तय किया। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और उसी ने मेरे जीवन के अंदर सारा अंतर लाया। इस कविता के अंदर बच्चों यही इस कविता का मीन्स है कि हमें ज़िंदगी के अंदर कुछ करना है तो भेड़ चाल नहीं बनना। यदि भेड़ चाल चलेंगे, जैसा दूसरे लोग कर रहे हैं वैसा अनुसरण करेंगे, तो हमें न तो अपने जीवन में सफल हो पाएंगे और न जीवन के अंदर हमको पब्लिसिटी मिलेगी या हम जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। इसलिए हमें ऐसे रास्ते का चयन करना होता है जो दूसरे लोगों से हटकर होता है। उस रास्ते का यदि हम चयन करेंगे तो निश्चित रूप से जो है हम अपने जीवन के अंदर सफल होंगे। एक बार आप सभी से निवेदन है कि मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस 9th क्लास के लिए और भी जैसी वीडियो बनाता रहूँगा, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी और आप इसके लिए अच्छी तैयारी करें। धन्यवाद।